हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6। इस बुक से मैंने फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। हाँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके वीडियोस आप देख लो। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेसन, angles. Today we are going to start second lesson, angles. What is the angle? Angle means when two lines join at one point. It is called an angle. तो मैं आप लोगों को ये कैसे होता है ड्रॉ करके दिखाती हूँ। When we draw a line, or we call when we draw a rays, when two rays joined at one point, then they form your angle. जब दो लाइंस जो दो रेज एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, उनका ओरिजिन सेम होता है, तब यहाँ पर जो पार्ट बनता है इसे हम कहेंगे एंगल। नाउ हियर यू कैन सी व्हेन वी विल सी अवर क्लॉक, इन दैट आल्सो वी विल सी हियर एंगल्स। जब अलग अलग टाइम्स होते हैं तो आप देखोगे डिफरेंट शेप्स के एंगल्स बनते हैं। समटाइम्स वी सी देयर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, समटाइम्स राइट एंगल। जब 9 o'clock होता है या 3 o'clock होता है तब हम वहाँ पर देखते हैं राइट एंगल है 90 डिग्री का। देखो सीजर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक एंगल मिला है, दैट इज 90 डिग्री एंगल इज राइट एंगल। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, लुक एट द एंगल्स शोन इन द पिक्चर्स बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड राइट नेम्स बिलो द पिक्चर। सो व्हाट वी हैव टू डू, विच एंगल इट इज, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा एंगल मैंने बताया है, राइट एंगल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ राइट एंगल। देन हियर वी कुड सी, ये बहुत ही छोटा एंगल बना है। जब छोटा एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। सो एन acute angle. So 3 types of angles are there: obtuse angle, right angle and acute angle. Now what is given here, angle, names of angles, vertex of the angles and arms of angle. तो हमें एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो विच एंगल इट इज, ये एंगल का नेम हम लिखेंगे PYR। तो एंगल का ये सिंबल निकालेंगे एंड वी विल राइट हियर PYR। ऑल्सो वी कैन से, इसी को उल्टा बोलेंगे ऐसे RYP। ठीक है, 2 टाइप्स में बोल सकते हैं, एक तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। 2 टाइप्स में आप इसके एंगल्स के नेम बोल सकते हो। अभी इसमें वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है, तो ये है वर्टेक्स पॉइंट जहाँ पर 2 रेज आकर मिलते हैं, उसका ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ये पॉइंट है ना, इसीलिए इसको पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट Y। देन आर्म्स ऑफ द एंगल, तो ये आर्म है, इसे भी आर्म कहते हैं। तो आर्म्स के नेम हम लिखेंगे, दैट इज सेगमेंट PY एंड सेगमेंट RY। also you can say YR, RY। ठीक है, इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसके नेम्स लिखेंगे, एंगल NMN, LMN एंड एंगल NML, NML। ठीक है, ये 2 एंगल्स बन गए। देन पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स पॉइंट M। देन आर्म्स कौन से हैं,
segment ML. Then also we have segment MN. And here angle BOS and angle SOB and angle SOB are the two types of angles, two names we have. Then vertex point is point O. Then segments, आर्म्स लिखने हैं, आर्म्स के लिए BO and segment SO. Okay, so we have done it. Now what we will see when we draw. इसमें हमने देखा है लास्ट जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, जब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट. हाँ, मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं तो उसे हम कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स. और यहाँ पर एक लाइन में 2 कॉलिनियर पॉइंट्स का एक क्या बन गया है, एंगल. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे यूज. अच्छा, ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी दी है, आप इसे कोई भी चीज यूज करके भी कर सकते हो. दिस इज व्हाट स्ट्रेट दिया है, तो यहाँ पर देखिए इन फिगर ए बी ऐसे नेम दिए हैं फिगर्स को. इन फिगर ए द 2 स्टिक्स लाई वन अपॉन द अदर. तो यहाँ पर 2 स्टिक्स हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों हैं. तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे. सो देयर इज नो चेंज इन देयर पोजिशन. इन दिस पोजिशन द एंगल्स बिटवीन द स्टिक इज कॉल्ड अ जीरो एंगल. तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, तो इसे हम कौन सा एंगल कहेंगे. दिस एंगल इज कॉल्ड एज जीरो एंगल. ऐसे मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, जीरो एंगल दिख रहा है. देन तो जीरो एंगल को हम कैसे लिखते हैं, जीरो एंगल 0 डिग्री, तो ये उसके ऊपर लिख दिया है. देन वी विल सी, जब ये ऊपर छोटा पॉइंट 0 किया है उसे डिग्री हम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिग्री. सो 0 डिग्री. नाउ this is the figure B. In figure B what is given, that these two we have placed 1 upon 1, then slowly we have to take this up. तो यहाँ पर क्या बन गया है, small angle, and this angle is called acute angle, and acute angle is greater than, ये 0 था, 0 से वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है. और जो 90 डिग्री एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का, इससे ये क्या है, छोटा है. इसीलिए 0 से बड़ा और 90 से स्मॉल, इस एंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल. द एंगल एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. एंड द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर बी. फिगर बी में कौन सा एंगल बना है, एक्यूट एंगल. तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एन एक्यूट एंगल. देन एंगल फॉर्म इन फिगर सी. फिगर सी देखो, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था. फिगर सी इस तरह से है. सो दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो 90 डिग्री एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. तो राइट एंगल बन गया है. अ एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. A right angle. Then next, here 90 degree complete. Now in figure D, this is bigger than 90 degree. Figure D देखो कैसे दिया है, 90 डिग्री है. 90 डिग्री से जो बिगर होता है, बड़ा हो गया है, इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बिगर है बट 180 डिग्री से स्मॉलर है. एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे. ये जो बड़ा है, देखिए इसे आप जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं इस तरह से.
बट स्ट्रेट नहीं करेंगे, स्ट्रेट होने के बाद उसका मेजरमेंट चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर ये है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही है। दिस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ in the next figure we will see figure E. In the stick is turned further in the direction shown in figure D. We get a positions of in figure. तो which figure we get? ये position जब हम जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसे ऐसे बढ़ाते हैं तो कौन सा फिगर मिल गया है? ऐसे मिला है, स्ट्रेट हो गया है इस तरह से। सी लुक एट दिस। So this is the angle like this is called a straight angle. So this angle is called straight angle, जहाँ पर दो लाइन्स सीधी हो गई है। So this angle is called as straight angle and the straight angle measures 180 डिग्री। कितना डिग्री है? 180 डिग्री। Then next we will see, अभी यहाँ से देखो ऐसे था, ऐसे हो गया 0 डिग्री था, फिर 0 से बड़ा हो गया, 90 से छोटा एक्यूट हुआ, एक्यूट के बाद ये 90 डिग्री पे राइट एंगल हुआ है, राइट एंगल के बाद ये ऑब्ट्यूज हो गया था 90 से बिगर, देन ऑब्ट्यूज के बाद अभी क्या हुआ है? स्ट्रेट हुआ है ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद अब क्या होगा? ये पीछे टर्न करेगा। जैसे आप क्लॉक देखते हो, क्लॉक का हैंड 3 पे दोनों लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड आते हैं, उसके बाद वो आगे जाएगा। तो कैसे चेंजेस होते हैं, ऐसे ही चेंजेस हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो अब ये कहाँ आया है? नीचे। और जब ये नीचे आ गया है तो ये 180 से बिगर हो गया है। तो इसे हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल्स को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। इन द फिगर ऑल्सो यू कैन सी, ये देखो नीचे किया है और ये रिफ्लेक्स एंगल ऊपर आया है। सब एंगल्स हमारे ऊपर ही आते हैं, ठीक है। देन वी गेट एन एंगल लाइक द वन ऑफ इन द फिगर। फिगर एफ में दिया है वैसा एंगल मिल गया, हमने किया अभी यहाँ पर। दिस एंगल इज अ ग्रेटर देन 180 डिग्री। सच एन एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। इसे कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा घूम के रिटर्न जाना, तब वो कितना बनता है? 360 डिग्री। तो अभी ये कितना हुआ है? ये 180 से बिगर हो गया, 180 था उससे ये बिगर बन गया, मतलब यहाँ पर 360 से 180 से बिगर है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द लास्ट फिगर। जी फिगर में देखो, अभी ये क्या हो गया है? ऐसे था, अब ये पूरा घूमकर फिर से इसके साथ में ऊपर आ गया है ऐसे। तो ये ऊपर आने के बाद क्या बन गया है? पूरा कंप्लीट एंगल हो गया है, दैट इज द 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा 1 सर्कल घूमना। जब क्लॉक 12 से मिनट हैंड स्टार्ट होता है और पूरा घूमकर फिर से 12 पे रीच करता है, पहुंचता है, तो उसे हम कितना डिग्री कंप्लीट किया कहेंगे? 360 डिग्री। आप सेकेंड हैंड क्लॉक में अगर आप अभी देख रहे हो तो आप सेकेंड हैंड जो है क्लॉक में जो सेकेंड दिखाता है वो हैंड को आप देख लो जल्दी से, आपको समझ में आ जाएगा। वो किसी गोल गोल घूमकर फिर से रिटर्न जाएगा, मतलब उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर दिए हैं। सो इट टर्न्स थ्रू 180 till it made the straight angles and 180 degree after making the straight angles, thus completing 360 degree in all. तो कितना कंप्लीट किया? 360 डिग्री। an angle made in this way is called a full or complete angle. तो इसे क्या कहेंगे? full angle और complete angle. the measures of the complete angle is 360 degree. तो इसका मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री। तो आप लोगों को ये सब नेम्स याद रखने हैं, तो मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ और यहाँ पर हम नेम्स भी लिखेंगे, तो आप भी वहाँ लिख लो। ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है अ जीरो एंगल, इसे कहेंगे जीरो एंगल। ये एंगल कौन सा है? एन एक्यूट एंगल। देन दिस इज अ राइट एंगल। देन दिस वन राइट एंगल से बड़ा है, ये हो गया एन ऑब्ट्यूज एंगल।
ये एन और ए से क्यों लिखते हैं? बिकॉज हमने इंग्लिश में सीखा है ना, जो ग्रामर में ए ई आई ओ यू वॉवल्स के आगे क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, इसीलिए इसके आगे हमने एन लिखा हुआ है। ये कौन सा एंगल बन गया है? अ स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल। देन ये क्या है? स्ट्रेट से बड़ा हो गया है, हाँ, तो इसे हम कहेंगे अ रिफ्लेक्स एंगल। देन ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल, और ऑल्सो वी कैन से फुल एंगल। फुल एंगल नहीं तो कंप्लीट एंगल, ऐसे इसके दो नाम हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया है? इसे आप अच्छे से फिर से, अगर चाहो नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियोस देख सकते हो। Now on page number 8 we can see that at the fair, at home, in the garden। तो अभी आप लोगों को ये फेयर में आप देख सकते हो इस तरह से क्या होता है, ये जो व्हील होता है जिसमें हम बैठते हैं। देन ऑल्सो दिस इज द फैन। हाँ, ये फैन हम यूज़ करते हैं, खेलने के लिए भी होता है, फेयर्स में मिलते हैं, या ऐसे ही घर पे भी फैन होते हैं। देन दिस इज सीसॉ। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है। लुक एट द पिक्चर्स अबव एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अभी इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं? सो वी कैन सी हियर, इसमें हम देखेंगे ये कौन सा एंगल है, 90 से स्मॉलर है, तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल। देन यहाँ पर अगर हम ये दो लाइंस को देखते हैं तो ये बन गया है 90 डिग्री एंगल, तो राइट एंगल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल। और यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो स्विंग है ये ऊपर जाकर पूरा नीचे कंप्लीट होकर आएगा, तो ये उसने 1 राउंड कंप्लीट कर दिया है, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट कर दिए हैं। तो 360 डिग्री कंप्लीट करने पर कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल। इसमें देखिए कौन सा एंगल दिया है, ये है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ऊपर, तो ये कौन सा एंगल हो गया है, रिफ्लेक्स एंगल, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल। देन इन सीसॉ यहाँ पर आप देखोगे दिस इज राइट एंगल, here we have acute angle and here also we have acute angle। Okay, these 3 types of angles we can see in the seesaw। और भी आप लोग आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं या घर पर अपने कॉर्नर्स होते हैं, विंडो पेन्स हैं, वहाँ पर आप कौन कौन से एंगल्स बनते हैं इसे देख सकते हो, नोटिस करना है आप लोगों को। Now we will start practice set 2। So what is given in the practice set 2? Match the following measures of the angles, type of angle। तो यहाँ पर कुछ मेजर्समेंट दिए हैं और टाइप्स ऑफ एंगल दिए हैं जो हमने लास्ट पेज पे अब पढ़े हैं। So we will see that 180 degree means which angle is called 180 degree? Zero angle, straight angle, reflex angle और complete angle। तो we know that जीरो एंगल तो स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ, जीरो एंगल्स कैसे एक के ऊपर एक आया था, तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो कौन सा एंगल बन गया है, स्ट्रेट एंगल। ना 240 मीन्स बिगर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से जो बिगर है उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल 360 डिग्री पूरा गोल हो गया है उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। और जो 0 डिग्री है वो तो सिंपल दिया है, जीरो एंगल। तो सबसे इजी तो आप लोगों को यही लगा होगा जीरो एंगल फाइंड करने में। नाउ व्हाट वी विल सी, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तब ये यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए हैं और हमें उसके नेम्स लिखने हैं, ये कौन सा एंगल है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये नोटबुक में लिख कर दिखाती हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ प्लेस देयर, इनफ प्लेस वहाँ पर नहीं है, तो हम वहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखती हूँ, फर्स्ट दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री मतलब क्या है, 90 से स्मॉलर है एंड दिस इज बिगर देन 0, सो दिस इज एन
एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बन गया है? एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट वी कैन सी 0 डिग्री। तो ये तो सिंपल है, 0 डिग्री एंगल, तो 0 एंगल। देन वी हैव थर्ड 215 डिग्री। 215 डिग्री क्या है? 180 से बिगर है ना, इसीलिए इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। देन फोर्थ 360 डिग्री। 360 डिग्री तो कंप्लीट हो गया पूरा, 1 राउंड कंप्लीट है, इसीलिए इसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। देन वी हैव नेक्स्ट 180 डिग्री। तो फिफ्थ में क्या दिया है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। देन सिक्स में देखो, सिक्स है 120 डिग्री। अभी 120 डिग्री कैसे होगा? ये तो 90 डिग्री है, हाँ, इससे ये बड़ा हो गया है 120, मतलब ये हो गया है एन ऑब्ट्यूज एंगल। देन सेवेंथ 148 डिग्री। सो 148 डिग्री अगेन क्या है? बिगर है, 90 से और 180 से स्मॉलर है, तो इसे भी हम लिखेंगे एन ऑब्ट्यूज एंगल। देन एट्थ 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो ऑल एंगल्स नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो एंगल्स के नेम कौन कौन से दिए हैं, देख लेना। देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉ दिस, आपको चाहिए तो आप इसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो ये यहाँ पे फिगर्स को देखना है, वी हैव टू सी देम, हमें ध्यान से देखना है और बताना है कि ये कौन से एंगल्स है। तो ये तो 90 से स्मॉलर है, 90 डिग्री से स्मॉलर है, 0 से बिगर है, तो इसे कौन सा एंगल कहते हैं? एन एक्यूट एंगल। ये कौन सा है? 90 डिग्री दिया है यहाँ पर, देखो ये साइन जो होता है 90 डिग्री का है, इसे कहेंगे राइट एंगल। देन नेक्स्ट भी है, यहाँ नीचे से दिया है, ऊपर नहीं दिया है, नीचे से दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो गया है? रिफ्लेक्स एंगल। देन ये कंप्लीट ऐसे है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया है, तो ये हो गया है स्ट्रेट एंगल। ये देखो सीधा लाइन दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? जीरो एंगल। आप देखोगे तो जीरो एंगल और ये सीधी लाइन ही दिखाई देती है ओरिजिन से, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल किया हुआ है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि इसने कंप्लीट 1 राउंड किया है, तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। दिस ऑल एंगल्स नेम वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और लिख भी दिए हैं। देन हियर इज गिवन यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो प्रोटेक्टर मतलब जो आपके पास इस शेप का एक होता है ना, इसे कहते हैं प्रोटेक्टर, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री दिया होता है, इधर 0 डिग्री है दोनों साइड, और यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, यहाँ से भी 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट नंबर कौन सी रहती है? 180 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। तो इसके हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को एक ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। तो प्रोटेक्टर के हेल्प से हम अभी ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल, ये पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो एक्यूट एंगल 90 से स्मॉलर है, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, दिस इज द मेन पॉइंट, ओरिजिन है, तो यहाँ से हमें क्या करना है? ये पॉइंट जो है देखो ऐसे स्ट्रेट पकड़ना है, और यहाँ 90 डिग्री है ऊपर,
आपको इस तरह से ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है मिडल पॉइंट, इसे यहाँ रखना है। रख दिया है इसे। अभी यहाँ से स्टार्ट करो 0 से, जहाँ पे लाइन है वहाँ से 0 काउंट करना है। और ये 90 है तो 90 और 0 से स्मॉलर कोई भी नंबर पे आप पॉइंट कर दो और वहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। तो ये कौन सा एंगल बन गया है? एक्यूट एंगल। और इसका मेजरमेंट कितना लिया है मैंने? 65 डिग्री। सॉरी 65 नहीं है, ये होता है 50 से बिगर है, 60 से स्मॉलर है, 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री। देन हम लेते हैं राइट एंगल जो 90 डिग्री है। राइट एंगल, अभी सेकंड राइट एंगल हम बनाएंगे। इसके लिए फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन होने के बाद यहाँ हमें एरो करना है, ये पॉइंट देखना है। ये पॉइंट पे कौन सा पॉइंट रखेंगे? मिडल पॉइंट जो यहाँ पर दिया है ये पॉइंट, क्योंकि इधर सीधा कौन सा नंबर है? 90 नंबर, आप देख रहे हो। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्लेस दिस ऑन द पॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन शुड बी ऑन द 0 के ऊपर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। नाउ लुक एट द 90 पॉइंट, 90 इधर है, इधर पॉइंट दे दिया है। तो हमें इतनी बड़ी लाइन तो नहीं निकालूंगी, लेकिन हम यहाँ तक ही इसे स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे देखो, यहाँ पॉइंट देखो और एक लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे तो आप पूरा भी निकाल सकते हो। तो ये कौन सा एंगल बन गया है? 90 डिग्री एंगल। नाउ द लास्ट वन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अब ड्रॉ करेंगे। अगेन सेम थिंग, पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी है, एरो निकाल दो। देन लुक एट द मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है? इधर। और जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कैसे होता है? बिगर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बिगर है। तो हम बिगर पे जाते हैं, मैं यहाँ पर। और जो ये 0 है यहीं से स्टार्ट करना है नंबर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया। अभी 90 से बिगर 100, 110, 120, 130, तो आप कहीं पर भी ले सकते हो। मैं 120 पे ले रही हूँ और हमें यहाँ पर इसे मैच करना है। तो ये हो गया 120 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीनों एंगल्स देखो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। तो चिल्ड्रन, प्रैक्टिस सेट 2 इज़ कम्प्लीटेड। प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया है। और प्रैक्टिस सेट 3 जो है, जिसमें हमें प्रोटेक्टर के यूज़ से क्या करने हैं? एंगल्स बनाने हैं। हमें वहाँ पर और डिवाइडर भी यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है। तो आप अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।